नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये HP लैपटॉप का चार्जर है। यहाँ पे देखेंगे HP लिखा हुआ रहता है। ये HP लैपटॉप का चार्जर है, ये खराब है। इसको किस तरीका से बनाना है इस वीडियो में हम इसका जो है डायोग्राम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये जो HP लैपटॉप का चार्जर देख रहे हैं दोस्तों, जो नए लोग होते हैं वो इसको खोल के समझ ही नहीं पाते कि किस तरीका से बनाना है, कहाँ पे कितना वोल्टेज जो है चेक करना है। जो हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई लोग होते हैं तो उनको भी लगभग जो है इसको बनाने में काफी ज्यादा जो है मशक्कत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा जो है मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो लैपटॉप का चार्जर हमारे हाथ में देख रहे हैं दोस्तों, ये खुला हुआ है। हम इसको अगर हटाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये खराब है। देखिए, हम जब इसको खोले तब यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए इस जगह पे यहाँ से लेके ये ब्रिज रेक्टिफायर तक हमारा देखेंगे कि जो है हमारा एसी लाइन यहाँ तक आता है। उसके बाद ये डीसी में बदलता है। हमारा यहाँ पे कैपेसिटर लगता है, मेन कैपेसिटर होता है। ये देखिए, ये लाइन को स्टोर करता है। 400 वोल्टेज का कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये एसी लाइन का सेक्शन हो गया, हॉट सेक्शन। ये जो देख रहे हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन हो गया। अगर आप इंडक्शन कुकर का रिपेयरिंग देखे होंगे तो उसमें भी देखेंगे कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन होता है। लेकिन इस एरिया को अगर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक दो सेक्शन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा सेक्शन होता है, जिसके बारे में अगर आप नहीं जानेंगे तो इसको अगर रिपेयरिंग करने जाएंगे तो भी आप नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या होता है, अगर ये खराब हो गया तो आपको मालूम ही नहीं इसका डायग्राम के बारे में, कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट किस काम के लिए लगा है। तो आप एक एक कंपोनेंट को खोल खोल के चेक करते जाएंगे। करते करते आपको क्या है, आप अंदाजे में भी काम करेंगे। अगर आपका नंबर शो नहीं कर रजिस्टर में, आप खोल कर चेक करेंगे तो एक कंफ्यूजन तब बना रहता है कि कौन सा जगह में कौन सा कंपोनेंट जो है खराब है, इसके बारे में आपको समझ में नहीं आता है। ऐसे में लैपटॉप का जो चार्जर है उसको आसानी से नहीं बना पाते, या बहुत ज्यादा टाइम जो है इसमें बर्बाद होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इसका आज डायग्राम के बारे में बताएंगे तो आप जो है इसको जो है आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें, यहाँ पे देखिए टोटल 3 वायर का लाइन यहाँ पे रहता है। फेस न्यूट्रल अर्थिंग का भी लाइन रहता है, इसमें अर्थिंग भी काम करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा मदरबोर्ड देख रहे हैं HP लैपटॉप का, देखिए हमारा लाइन जो है यहाँ पे ढुकता है। हमारा जो AC का लाइन होता है दोस्तों, यहाँ पे या यहाँ पे आता है, इस दोनों जगह पे आता है। तो हमारा AC का लाइन यहाँ पे आने के बाद देखेंगे यहाँ पे एक फ्यूज आपको जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ रहता है। ये नॉर्मल फ्यूज नहीं होता है, ये एक अलग तरह का फ्यूज होता है। ये टेम्परेचर के ऊपर काम करने वाला फ्यूज होता है। हम इसको घुमा के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो डब्बा वाला फ्यूज देख रहे हैं, यहाँ पे डब्बा PF कैपेसिटर का जैसा जो है यहाँ पे बना हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, हम आपको और क्लियर करके दिखाए। यहाँ पे देखिए एक डब्बा टाइप का PF कैपेसिटर जैसा बना है। इसको स्लो ब्लो फ्यूज बोला जाता है दोस्तों। ये जल्दी से कटता नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 3.15 एम्पियर लिखा हुआ दिखाई देता है यहाँ पे, और साथ ही में यहाँ पे 250 वोल्टेज दिखाई देता है। ये किस तरीका से काम करता है इसके बारे में हम जो है बताते हैं, आपको दिखा दिए। आप देखिए कि हमारा जो लाइन है AC का, एक लाइन तो हमारा सीधा आके यहाँ पे आ जाता है। हमारा जो लाइन फिल्टर कॉइल है इसका एक साइड में आ जाता है यहाँ पे, और दूसरा लेग जो है हमारा इस लाइन फिल्टर कॉइल का यहाँ पे आता है। आने के लिए क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे एक स्लो ब्लो नाम का एक फ्यूज जो है लगा रहता है, 3 एम्पेयर का, 250 वोल्टेज का। हमारा जब ये लाइन यहाँ से जाता है तो यहाँ पे ये फ्यूज जो है ये सेफ्टी रीजन के लिए यहाँ पे लगाया रहता है। ये 3 एम्पेयर 250 वोल्टेज का फ्यूज होता है। अगर 3 एम्पेयर से ज्यादा जाए या 250 वोल्टेज से ज्यादा जाता है तो ये फटता नहीं है, ये उड़ता भी नहीं है। ये धीरे धीरे गर्म होता है, गर्म होने के बाद गल जाता है, गल के जो है लाइन को काट देता है, जिसकी वजह से हमारा लाइन जो है आगे नहीं जाता है। और दूसरा जो भी हमारा कंपोनेंट होता है उसको जलने से जो है ये फ्यूज बचा लेता है। एक तरह से बोले तो ये जो है लाइट की तरह जो है इसमें काम करता है। उसके बाद हमारा देखिए AC लाइन यहाँ से आके यहाँ लाइन फिल्टर कॉइल के यहाँ पे आता है, और दूसरा हमारा ये फ्यूज सॉकेट लाइन फिल्टर कॉइल का यहाँ पे आ गया। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे लाइन फिल्टर कॉइल आप देख रहे हैं, आपको घुमा के दिखाइए। देखिए ये लाइन फिल्टर कॉइल है। ये क्या काम करता है, हमारे घरों में 50 या 60 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी का जो है करंट आता है, तो उस करंट को कंट्रोल करने का काम जो है ये करता है। ये क्या करता है, यहाँ से अगर कोई भी लाइन जब चालू करते बहुत स्पीड में लाइन आता है, उसको ये स्लो करने का काम भी करता है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये लाइन फिल्टर कॉइल के पास EMI बनता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बनता है। हमारा जो AC लाइन है पूरा तरीका से शुद्ध नहीं होता है, इसको भी शुद्ध करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है। तो इसमें जो है
रिबल बनता है, इसमें नॉइस बनता है जो यहाँ पे आता है। ये जो नॉइस हमारा है, हमारे घर में अगर टीवी है, फ्रिज है या दूसरा कोई इलेक्ट्रिक का सामान हो तो उसको खराब कर सकता है। यहाँ से जब नॉइस निकलेगा तो हमारा टीवी, रेडियो या फ्रिज को खराब कर सकता है। तो उसको रोकने का काम करता है, बाहर जाने से रोकने का काम करता है। और साथ में यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस, मतलब बाहर में हमारा बहुत सारा सिग्नल होता है। जैसे कि हम वायरलेस ब्लूटूथ चलाते हैं तो उसका अलग सिग्नल होता है, हम वाईफाई चलाते हैं, शेयरिंग करते हैं तो उसका अलग सिग्नल होता है। इसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी का अलग सिग्नल होता है, डिश टीवी का अलग सिग्नल होता है, बहुत तरह का सिग्नल होता है। तो ये जो सिग्नल होता है दोस्तों, ये जाना आना करता है। अगर वो सिग्नल गलती से, हमारा जो एसी का लाइन होता है एक तरह का एंटीना होता है, अगर वो सिग्नल इसमें आया तो ऐसे में क्या होगा, अनवांटेड सिग्नल जो है, बिना बुलाए जो मेहमान घर में आ जाते हैं उस तरीका से यहाँ पे हो जाएगा। जिसके वजह से अगर अनवांटेड सिग्नल यहाँ पे आएगा, अनवांटेड जो नॉइस है यहाँ पे आएगा तो हमारा जो ये जो सेक्शन है इसको खराब कर सकता है। इसका जो फ्रिक्वेंसी इसको बदल के यहाँ पे खराब कर सकता है। तो उसको रोकने का भी काम जो है ये लाइन फिल्टर कॉइल करता है। उसके बाद यहाँ से अगर देखेंगे तो लाइन जो है हमारा यहाँ पे देखिए आता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक आपको पीएफ देखने को मिलता है, ये फ्रीक्वेंसी पीएफ होता है। अगर घुमा के आपको दिखाए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये जो है ये फ्रीक्वेंसी पीएफ होता है। हमारे घर का जो फ्रीक्वेंसी होता है, हमारे घर का जो फ्रीक्वेंसी होता है दोस्तों वो 50 से 60 हर्ट्ज का होता है। तो उस 50 से 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का काम जो है ये जो फ्रीक्वेंसी पीएफ जो है ये करता है। इसका मदद जो है ये यहाँ पे देखेंगे 2 रजिस्टर जो है इसका मदद भी करता है। और साथ ही में जो रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, हमारा जो एसी लाइन है, ये जब गुजरता है तो ये काफी ज्यादा शोर शराबा करता है, उसको कम करने में ये रजिस्टर का भूमिका रहता है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से हमारा लाइन, एक लाइन हमारा यहाँ पे आ गया और दूसरा लाइन देखेंगे यहाँ से घूम के देखेंगे ये लाइन हमारा यहाँ पे आ गया। एक लाइन हमारा यहाँ से यहाँ, दूसरा लाइन हमारा एसी का यहाँ से आके यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा है हम आपको घुमा के दिखा दे। यहाँ पे लाइन फिल्टर चौक लगा है, थोड़ा क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा लाइन फिल्टर चौक है, ये लाइन फिल्टर कॉइल था, ये जो है लाइन फिल्टर चौक है। तो हमारा जो एसी लाइन है, हमारा जो एसी लाइन है दोस्तों यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लाइन फिल्टर चौक है। अब ये जो लाइन फिल्टर चौक है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पे रहता है। अगर ये ना रहे तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहला इसका जो काम है दोस्तों, ये हमारे एसी लाइन में बहुत ज्यादा जो है शोर शराबा होता है, उसको रोकने का काम करता है। अगर आप लोग बहुत बार रेडियो चलाएंगे या अगर एसएमपीएस लगाते हैं या चार्जर लगाते हैं तो उसमें देखेंगे बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत शोर आपको सुनने को मिलेगा या वाइब्रेशन थोड़ा बहुत सुनने को मिलता है। तो उसको कम करने का काम जो है हमारा ये लाइन फिल्टर कॉइल करता है। ये जो लाइन फिल्टर कॉइल है हमारा इस एसी लाइन में, जब शुरुआती में हम जब चालू करते हैं तो क्या होता है कि बहुत स्पीड में करंट जो आता है तो ये तो रोकने का काम करता है। उसके अलावा ये जो है ये भी उसको रोकने का काम करता है। आप जब अपना घर का मोटर चलाते हैं टैंकी भरने के लिए तो शुरुआती में काफी स्पीड में आता है, एक झटका सा देता है आपका टैंकी को। तो उस स्पीड को रोकने के लिए यहाँ पे लाइन फिल्टर चौक जो है लगा रहता है। यहाँ पे अगर स्पाइक वोल्टेज बन जाता है, कभी कभार हम चालू करते हैं तो शुरुआती में स्पाइक वोल्टेज बन जाता है, तो उस स्पाइक वोल्टेज को कम करने का काम भी ये करता है। यहाँ पे जब लाइन आता है हमारा, उस लाइन को प्योर फिल्टर कर देता है, एसी लाइन को फिल्टर करके आउट करता है। इसे आउट करने के बाद यही लाइन देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक ब्रिज रेक्टिफायर छोटा सा लगा हुआ रहता है, एसी लाइन को जो है डीसी में बदलने का काम करता है। अगर घुमा के हम दिखाते हैं तो यहाँ पे देखिए छोटा सा एक ब्रिज रेक्टिफायर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा गम दिया गया है, पता नहीं किस टाइप का गम है। तो यहाँ पे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर जो है लगा हुआ है। ये हमारा इंडक्टर, ये हमारा जो है चौक कॉइल है, ये हमारा चौक कॉइल है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा लाइन जो है एसी का यहाँ पे है। उसके बाद देखेंगे यही लाइन हमारा यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में बदला जाता है। तो यहाँ पे दोनों एसी का लाइन यहाँ पे है और डीसी में बदलने के बाद ये नेगेटिव लाइन हो गया यहाँ पे आता है, आप पॉजिटिव लाइन देखेंगे यहाँ पे आता है। यहाँ पे अगर देखेंगे इस जगह पे तो हमारा एक बड़ा सा 400 450 वोल्टेज का कैपेसिटर, मेन कैपेसिटर जो है लगा हुआ रहता है। ये जो है ये मेन कैपेसिटर है, ये पूरा बोर्ड को जो है पावर सप्लाई देने का काम करता है। एक तरह से बोले तो आपका जो पानी का टैंकी जो है बढ़ता है, आपका घर में सारा दिन पानी देने का काम करता है, उसी तरीका से ये भी काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा एसी लाइन जो डीसी में बदलता है ब्रिज रेक्टिफायर से, वो डीसी में हो जाता है। उस डीसी को यहाँ पे क्या करता है, ये कैपेसिटर फिल्टर करके इस सेक्शन में देने का काम करता है। ये जो यहाँ पे सेक्शन देख रहे हैं दोस्तों, इस सेक्शन को देख के
आप घबरा जाएंगे, आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि इस यहाँ का जो सेक्शन है किस तरीका से काम कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर हम आपको बताएंगे दोस्तों, थोड़ा सामने ला के आपको दिखाते हैं इस सेक्शन के बारे में। अगर हम बताएंगे दोस्तों, यहाँ का जो डायग्राम के बारे में बताएंगे दोस्तों, तो इसका वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम आपको जितना है छोटा छोटा करके इसका डायग्राम को तोड़ तोड़ के हम आपको बताएंगे। अगर हम एक बार में पूरा इसका डायग्राम के बारे में बता भी देंगे तो आप जो है समझ नहीं पाएंगे, जो है आपको कंफ्यूजन बना हुआ रहेगा।